नारायण 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 नारायण। आनंद रस रत्नाकर 22 नवंबर। आज का पृष्ठ भी भक्ति योग से है। आज के पृष्ठ का शीर्षक है सिद्ध पुरुषों से सेवित मूर्ति में विशेषता आ जाती है। अब यहाँ ध्यान देना, सिद्ध पुरुष जिस मूर्ति की सेवा करेंगे है ना, उसमें विशेषता आ जाएगी। सेवित का मतलब जिसका पूजा पत्री वो अपने उसमें रखते हैं, तो उसमें विशेषता आ जाती है। अच्छा, इस शीर्षक से बहुत सारी बातें निकलेंगी। सिद्ध पुरुषों से सेवित नहीं, उनकी दृष्टि जिस चित्रपट पर पड़ेगी उसमें भी विशेषता आ जाएगी। अच्छा, चित्रपट ही नहीं, जिस वस्तु पे पड़ेगी उसमें भी विशेषता आ जाएगी। इसलिए महर्षि ने एक श्लोक बनाया अपने गुरु महाराज की उसमें स्तुति में, यत किंचिद वास्तु वस्तु प्रणमत कृतिनो ज्ञानतो अज्ञानतो वा। कृतिनो यानी हे पुण्यात्मा, यानी हे सत्संगी लोगों, कृतिनो कहते हैं संस्कृति में उसको, यानी जो जुड़े हैं अध्यात्म से, इसलिए वो पुण्यात्मा है। यत किंचित वास्तु वस्तु, कोई भी ऐसी वस्तु हो है ना, उसको प्रणाम करो। कौन सी वस्तु को प्रणाम करें? श्री यत किंचित वास्तु वस्तु प्रणमत कृतिनो ज्ञानतो अज्ञानतो। ज्ञानतो अज्ञानतो यानी ज्ञान है तुम में कि इसकी क्या महिमा है तो भी प्रणाम करो, और तुमको अज्ञान है, तुमको पता ही नहीं है कि भाई क्यों प्रणाम करें, तो भी हमारे कहने से प्रणाम करो। यत किंचिद वास्तु वस्तु प्रणमत कृतिनो ज्ञानतो अज्ञानतो वा श्री पूर्णानंद तीर्थामृत कण पवन स्पर्श धन्यम धरण्या। हमारे गुरु महाराज का उस वस्तु से स्पर्श हुआ है, श्री पूर्णानंद तीर्थामृत कण पवन स्पर्श धन्यम धरण्या। उसका स्पर्श हो गया, उनकी दृष्टि पड़ी है उन चीज़ों पे, इसलिए उसका फल क्या होगा वो अगली दो पंक्ति में बताते हैं। यत किंचिद वास्तु वस्तु प्रणमत कृतिनो ज्ञानतो ज्ञानतो वा श्री पूर्णानंद तीर्थामृत कण पवन स्पर्श धन्यम धरण्या। यत संपर्काद अनर्हामिव हरिहरताम मन्यमाना महान्तः स्वांतर्व्योम्नि प्रशांतम निरुपधि विमलम ब्रह्म पूर्णम लभन्ते। संक्षेप में महर्षि का ये कहना है कि उसका इतना प्रभाव आपके जीवन में आवेगा कि आपको सहज प्रेम की प्राप्ति होगी ठाकुर जी के प्रति, और इसी अध्यात्म में आगे उन्नति करते करते ब्रह्म पूर्णम लभन्ते, पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। इतनी जबरदस्त महिमा आज के पृष्ठ की है। सिद्ध पुरुषों से सेवित मूर्ति में विशेषता आ जाती है। एक सेठ एक सोने का मंदिर बनवा रहे थे। उनका ऐसा विचार था कि जब स्वर्ण मंदिर बन जाएगा तब उसमें भगवान विराजेंगे। अच्छा, वहाँ समीप ही एक साधु की झोपड़ी थी। साधु के पास धन था नहीं। उसने ये करना प्रारंभ किया कि जैसे जैसे सेठ के मंदिर में सोने की ईंटें रखी जाएं, वैसे वैसे वो अपने मन में भी सोने की ईंट जमाने का चिंतन करे। दिन भर जब तक सेठ के मंदिर का काम हो, साधु भी चिंतन करे। सेठ के मंदिर के ही ढंग का मंदिर साथ ही साथ अपने मन में वह स्वर्ण का बनाने लगा। उधर भी स्वर्ण का, इधर भी स्वर्ण का। सेठ का मंदिर पूर्ण हुआ तो साधु के मन में बनने वाला मंदिर भी पूर्ण हो गया। अच्छा, इधर सेठ ने बड़ी सुंदर मूर्ति मंगवाई और धर्मशास्त्र के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर प्राण प्रतिष्ठा प्रारंभ करवाई। तो लंबी प्रक्रिया है। तो साधु ने क्या किया? साधु ने भी अपने मन के मंदिर में भगवान को पधराया। अच्छा, साधु के मन में तो भगवान प्रकट हो गए। वे हंसने बोलने तथा पूजा स्वीकार करने लगे। इधर क्या हुआ? यहाँ सेठ के मंदिर में विद्वान पंडितों ने श्री विग्रह के सब अभिषेक किए, सिर से पैर तक और पैर से सिर तक मृतिकादि न्यास भी किए, किंतु मूर्ति में तेज नहीं आया।
ब्राह्मणों ने सेठ से कहा कि सेठ जी, हमारे कर्म में तो त्रुटि है नहीं, किंतु पता नहीं क्या बात है कि मूर्ति में भगवदीय ज्योति प्रकट नहीं हो रही है। सेठ जी बहुत दुखी हुए। सबने परस्पर सलाह की और एक महात्मा के पास गए। महात्मा जी ने ब्राह्मणों की बात सुनी और वो पहुंचे हुए थे। महात्मा ध्यान करके देखा और उसी में उनको सब पता लग गया। क्या बोले? महात्मा बोले कि भगवान इस समय दूसरी जगह अन्यत्र व्यस्त हैं, इसलिए मूर्ति में नहीं आ रहे। कहाँ व्यस्त हैं? तुम्हारे मंदिर के पड़ोस में जो साधु है उसने अपने मन में वैसा ही स्वर्ण मंदिर बनवा लिया है और वहाँ वह भगवान की सेवा पूजा कर रहा है। वे उसकी सेवा स्वीकार करने में लगे हैं। अब इसका कोई उपाय बताइए कि हमारी मूर्ति में तेज आवे, भगवदीय तेज। बोले हाँ, इसका है उपाय। यदि वह साधु तुम्हारे मंदिर में दर्शन करने आए तो भगवान मूर्ति में उसे दर्शन देने आ जाएंगे। मूर्ति में भगवान भगवदीय तेज अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि वो जब दर्शन करने आएगा तो भगवान को उसमें मूर्ति में आना पड़ेगा। तो इसलिए यदि वह साधु तुम्हारे मंदिर में दर्शन करने आए तो भगवान मूर्ति में उसे दर्शन देने आ जाएंगे। ये समाधान कर दिया महात्मा ने। अब बात तो यह है ना कि मंदिर इतने वर्ष लगे, उस सेठ ने साधु को न तो कभी, है ना, क्या कहते हैं, रामा श्यामा की यानी इतनी उपेक्षा थी उसकी। अब देखिए सेठ का क्या हालत है। सेठ कहते हैं, सेठ का आगे कहते हैं महाराज जी कि सेठ का स्वर्ण मंदिर बनाने का गर्व नष्ट हो गया। उसको इतना गर्व था, ये तो क्या है ना, पड़ा है ऐसे ही। पर वो उसका जो गर्व था वो ठाकुर जी को नष्ट करना था। तो अब जब ये पता लगा कि हमको उसी को जाके प्रार्थना करनी पड़ेगी कि भाई आप पधारो उसका तो गर्व ही नष्ट हो गया स्वर्ण मंदिर बनाने का। क्योंकि महात्मा ने बताया ना कि उसने अपने हृदय में स्वर्ण मंदिर बना लिया है और उसमें ठाकुर जी आ गए हैं। तो इतना पैसा खर्च करके स्वर्ण मंदिर बनाया और वो तो देखिए क्या है, महात्माओं की लीला है। इसलिए इसका तो गर्व ही नष्ट हो गया। ये यानी ठाकुर जी ने बहुत बड़ा इतना पुण्य का कार्य किया ना उसने। तो ठाकुर जी ने देखिए कैसे कृपा की उस सेठ पे। अभिमान को नष्ट करके ही ठाकुर जी हम लोगों पे कृपा करते हैं। तो सेठ पे तो बहुत बड़ी कृपा होगी कि उसका ये अभिमान नष्ट हो गया। वो क्या किया उसने, वे ब्राह्मणों के साथ वो सेठ उस साधु की झोपड़ी में गए और उससे मंदिर में पधारने की प्रार्थना की। महाराज, है ना, आप पधारो, है ना, हमारे ठाकुर जी को, ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। ये तो नहीं कि भाई आपके आने से वो होगा, ये सब तो महात्मा की बात नहीं बताई। सामान्य रूप से कि भाई आप पधारो, मंदिर बन गया है। साधु आए और जैसे ही हीरे पन्ने आदि से सजी उस मूर्ति पर उनकी दृष्टि पड़ी, मूर्ति में भगवदीय तेज प्रकट हो गए। ठाकुर जी आ गए। वैष्णव लोग कहते हैं श्याम जी कि ये जो अर्चा विग्रह है मंदिरों में, है ना, ठाकुर जी हम लोगों पे कितनी बड़ी कृपा करते हैं कि उन अर्चा विग्रह में वो स्वयं आते हैं हमको दर्शन देने और हमारी सेवा लेने। तो अर्चा विग्रह मंदिरों के हो या अपने पूजा के, हर एक व्यक्ति के अपने पर्सनल भी होते हैं। तो उस अर्चा विग्रह में ठाकुर जी कृपा करके हमें दर्शन देते हैं और हमसे हमारी सेवा लेते हैं। ये वैष्णव का यही भाव है। उनका भाव ये नहीं कि हम मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। या पूरी शंकराचार्य जी कहते हैं कि हम लोगों को ये नहीं कहते कि भाई ये पत्थर की मूर्ति है और इसमें तुम भगवान की बुद्धि करो, पत्थर की मूर्ति में भगवत बुद्धि करो, ऐसा हम लोग नहीं कहते। सनातन धर्म में हम ये कहते हैं कि ये जो ब्रह्म है साक्षात परमात्मा है, परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, है ना। उसमें जो तुम पत्थर बुद्धि किए हुए हो, उस पत्थर बुद्धि को हटाओ। उल्टी बात हो गई ना। हम लोग सोचते हैं पत्थर बुद्धि में, पत्थर में भगवान की बुद्धि करनी है। पूरी शंकराचार्य जी समझा रहे हैं कि सिद्धांत हमारा है सनातन धर्म का कि सब ब्रह्म है, सब परमात्मा ही है। तो परमात्मा जो साक्षात है सामने, आनंद नृत्य गोपाल, और तुमको पत्थर दिख रहा है, ये तो बहुत जयपुर का बहुत बढ़िया पत्थर पे कारीगरी करी है। तो हम कहते हैं कि इस पत्थर बुद्धि को हटाओ, वो तो ब्रह्म है, साक्षात वहाँ नृत्य गोपाल है।
तो अर्चा विग्रह में भगवान बहुत बड़ी कृपा करके हमको दर्शन भी देते हैं और हमसे सेवा लेते हैं, है ना। वो सेवा लेना उनकी कितनी बड़ी कृपा है। तभी तो इसने देखो ना, इस बार भी हमको उसी दिन गुरुवार को मिल गया गुड़ मीरा ले आई। में कुछ बना नहीं पाए तो वही भोग लगाया था। अब कि गुरु जी क्या करते थे कि हम अगर मर भी जाए, हमारा शरीर पूरा भी हो जाए, तो गुरुवार के दिन हमको गुड़ और घी का भोग लगा दिया करो। तो हमने यहाँ बताया लोगों को, तो रामकृष्ण ने कुछ दिन तो उसको गुड़ और घी की सुविधा मिल गई। अच्छा। लगाते रहा, पर वो तो ज़्यादा तो मिलनी नहीं है। यहाँ आश्रम के तो अपने तरीके हैं ना। फिर हमने इसको बताया, तो वो भी 2-3 महीने से हर गुरुवार को लगाती है, तो हमको भी प्रसाद मिलता है। तो क्या है कि ये जो सेवा लेते हैं महापुरुष लोग अपने अर्चा विग्रह में, ये जो महर्षि के कक्ष में जो चित्र लगाया है ना, महर्षि का मुख्य मतलब जो, हाँ, उनका रंज का इधर है। हाँ। इस चित्र की भी बड़ी महिमा है। क्या महिमा है कि इला को एक पेंटर मिला बम्बई में, उसने कहा कि आप महर्षि का चित्र बनाओ, तो उसने बना दिया। तो उसने जब बना दिया तो वो ले आई वृंदावन उस चित्र को बम्बई से। इला को जानती है ना? उस चित्र को ले आई और क्या किया उसने कि महर्षि तो वहाँ विराजमान होते थे उस चौकी पे, है ना, बाहर वाली पे। तो उस चित्र को महंत जी ने कृपा कर दी, वहाँ रखवा दिया, क्योंकि बाद में शरीर रुग्ण हो गया ना, ज़्यादा बाहर नहीं बैठ पाते थे। तो चित्र को बीच में नहीं, साइड में इसी चित्र को जो अभी लगा हुआ है वहाँ अंदर बाहर की चौकी पे। तो महर्षि जब भी बाहर निकलते थे, महर्षि की दृष्टि पड़ती थी उस पर। यानी चित्र तो बहुत से होंगे, पर ये जो महर्षि के जगह पे विराजमान हुआ है, इसमें महर्षि की दृष्टि पड़ी। इसी प्रकार ये यहाँ पर जो बाबा विराजमान है, इसमें महर्षि की दृष्टि, ये इनको सेवित कहा जाएगा। जो मैंने अभी श्लोक सुनाया ना, तो सिद्ध पुरुषों से सेवित ये जो हैं, उसकी और महिमा है। वो महिमा महर्षि ने इस कथा के द्वारा बता दी। तो भगवान भक्त के हृदय में, हृदय से, यानी भगवान भक्त के हृदय में तो है ही है, तो भक्त तो हम लोग भी हैं। तो भगवान भक्त के हृदय में, यानी हमारे हृदय में, हमारे हृदय से नहीं, जिस भक्त के हृदय में भगवान निरावरण है, हमारे हृदय में है तो सही, पर घूंघट डाले बैठे हैं। घूंघट क्यों किए बैठे हैं? घूंघट का मतलब वही हमारे जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, वो पर्दा बने हैं बीच में। हमारे हृदय में भी है, पर निरावरण नहीं है। संतों के हृदय में जो भगवान रहते हैं, निरावरण है, क्योंकि उनके यहाँ कोई है ही नहीं, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, निर्वसन, कोई वासना ही नहीं है। तो इसलिए निरावरण, यानी कोई आवरण नहीं है उस संत के हृदय से, है ना, उसी को यहाँ भक्त कहा है। भगवान भक्त के हृदय से, यानी संत के हृदय से मूर्ति में आते हैं। तो कैसे, क्यों इनकी महिमा है इस चित्रपट की? वो जिस चित्रपट महर्षि के कक्ष में विराजमान है, क्योंकि वहाँ निरावरण जो है ठाकुर जी, वो वहाँ उसमें प्रवेश कर गए। तो वो मूर्ति में आ गए, चित्रपट में आ गए। मूर्ति में विशेष तेज, या तो उपासना की पूर्णता से, तो उपासना की पूर्णता से, जैसे हमारे गिरधर गोपाल है, तो ब्रह्मचारी जी यहाँ थे जिनकी समाधि बनी है। जैसे अंदर जाते हैं ना, तो वहाँ चरण पादुका है छोटी सी, और एक छोटा सा मंदिर बनाया है, देखा ना? तो हाँ, लेफ्ट। हाँ, तो वो उनकी समाधि है, यानी ब्रह्मचारी जी को वहीं पे समाधि दी गई। तो वो ब्रह्मचारी जी ने ये जो गिरधर गोपाल हैं, इनकी इतनी उपासना की कि उनमें ये तेज आ गया। गिरधर गोपाल में, राधा और गिरधर गोपाल, क्योंकि राधा जी भी है, युगल है, उनमें वो तेज आ गया। तो एक तेज तो कह रहे महर्षि उपासना की पूर्णता से, उनकी उपासना जबरदस्त थी। तभी देखो, ये गोपालगढ़ से कोई अपना नाता ही नहीं था, पर महर्षि को प्रेरणा हुई, है ना, गिरधर गोपाल ने प्रेरणा दी कि भैया हमारी सेवा पूजा ठीक नहीं हो रही। खैर महर्षि ने बात कही नहीं किसी को, पर महर्षि
ने ये जब ठाकुर जी ने प्रेरणा दी तो उसकी आज देखिए 2 पुजारी है ना, और वो भी 5-5 हज़ार रुपये के। हमारे 30-30 साल के पुजारी वहाँ है ना, ये गिरधर गोपाल की कृपा देखिए है ना। तो ये क्या है कि वो ये जो सेवित है यानी उपासना की ब्रह्मचारी जी ने, अब वो ही ठाकुर जी के जब यहाँ बिल्कुल ही मतलब उपेक्षा हो रही है, और वो जो भी जिन लोगों के हाथों में था ये स्थान है ना, कुछ हो ही नहीं रहा था, न भोग न कुछ सेवा न कुछ। महाराज को प्रेरणा हुई, अब आज से समझो कि 28-29 साल हो गए, 30 साल समझ लो। 30 साल में देखिए क्या, अभी तक 1 साल से वो उधर आनंद में बैठे हैं दूसरे कमरे में। क्यों? क्योंकि हमारा जो है ये एकदम फर्स्ट क्लास बनना चाहिए। उनको कोई जल्दी नहीं है। अब वो लगे पड़े, लगा रहे सफ़ेद चमका रहे है ना। अब जब पूरा चमक जाएगा, सिंहासन आ गया, 12-13 लाख का तो सिंहासन आ गया अंदर है ना, मार्बल का। तो ये ऐश्वर्य है, ये ऐश्वर्य जो है वो ऐश्वर्य। कल बढ़िया बात बताई किसी ने, वो आए थे ज्ञानानंद जी, कथा में कल आए। हाँ, तो ज्ञानानंद जी ने सुनाया, बोले कि ऐश्वर्य जो है द्वारका में ऐश्वर्य है ठाकुर जी का, पर ऐश्वर्य भी किसके चरणों में झुक जाता है? बोले भक्त के चरणों में है ना। सुदामा आए तो देखिए ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, क्या लीला कर रहे हैं, सिंहासन पे बैठा के है ना, के चरण धो रहे हैं। तो कल सुनाया उन्होंने ज्ञानानंद जी ने। ये नई बात लग रही थी मेरे को, भी मम्मी ने बताई। संत लोग है ना, तो सब चीज़ों का यानी विशेष बातें लाते ही हैं। तो ये कह रहे हैं कि वो जो उपासना का जो है वो तो देखा ही गया है कि विशेष तेज या तो उपासना की पूर्णता से। अच्छा, विधि, तो विधि विधान, बहुत से ऐसे मंदिर है महाराज, इतनी विधि उनकी, वो राधा रमन या राधा वल्लभ कौन से हैं जो कि है ना, बड़े कैसे उनका खाने पीने का सब, कोई किसी की दृष्टि ना पड़े, और कैसे उनका होता है, बहुत ज़बरदस्त हमने सुना है। तो वो सामग्री जैसे शास्त्रों में आया है भाई, इस प्रकार से ये सब होना चाहिए, तो उससे भी भगवदीय तेज आता है, क्योंकि पूरा उसको प्रेम से कर रहे हैं, तभी तो वो सामग्री और विधि जुटाएंगे, नहीं तो कहाँ किसी को। गिरिशानंद जी आए, देखा वो बर्तन थे वो तांबे के, वो भी सब मेले पड़े थे है ना, और वो जो उस टेबल पे था वो भी है ना पुराना पड़ गया था, उधर नगाड़ा वगाड़ा है ना, सब मिट्टी विट्टी बताया आते ही, क्योंकि वो तो उनको तो पता है ना ये विधि और ये सब। तुरंत ध्यान खींचा दोनों पुजारियों का, फिर जाके श्याम जी से लेके आए वो। तो सामग्री पे भाई आपके पास इतनी संपन्नता है, तो फिर ठाकुर जी के आप अपना तो बढ़िया ला रहे हैं ना, इधर ये माल और इधर वो माल, और ठाकुर जी जो है अपने ठंड में सिकुड़ रहे हैं, बेचारे कांप रहे हैं, उनके लिए कोई शाल भी नहीं है ना। नहीं, उनसे सबसे पहले उनका ध्यान देना। सामग्री संपूर्ण होने से फिर मतलब ठाकुर जी लगता है ना कि हमको भाई चैतन्य मान रहे हैं, हमको ऐसे नहीं कि भाई चलो है ना, उनको क्या फर्क पड़ता है, उनको कुछ नहीं होना है, ऐसे नहीं। सामग्री संपूर्ण होने से, विधि पूर्ण होने से, उपासना की पूर्णता से, कर्ता की प्रधानता से। कर्ता की प्रधानता बताई थी, सिद्ध पुरुष है ना, सिद्ध पुरुष ही है सेवा में, फिर क्या कहना। तब भगवदीय तेज आता है। अंतिम पंक्ति है महाराज की आज के प्रश्न में, सिद्ध महापुरुषों से सेवित मूर्ति में विशेषता आ जाती है। चलो आज संजीव का भी